क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया ओनली अ फ्यू रैबिट्स इज क्यूट। कुछ रैबिट्स के बारे में इन्होंने बोला है क्यूट है, और कुछ रैबिट ऐसा है जो क्यूट नहीं है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ओनली अ फ्यू गिवन है। डन। नेक्स्ट क्या लिखा है, नो क्यूट इज सॉफ्ट। अच्छा, इस क्यूट का इस सॉफ्ट से कोई रिलेशन नहीं है, तो कर देते हैं नो क्यूट इज सॉफ्ट। डन। ऑलराइट। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑल सॉफ्ट इज माइस। ये सारे का सारा जो सॉफ्ट है ये क्या है, माइस। डन। अब देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में सबसे पहले क्या लिखा है, लिखा है सम रैबिट इज नॉट क्यूट। आपसे कह रहे हैं क्या रैबिट का कोई ऐसा पार्ट है जिसके बारे में आप डेफिनेटली ये बता पाओ कि ये तो क्यूट नहीं होगा। रैबिट का कोई पार्ट, लेट्स चेक इट आउट। अच्छा, रैबिट ये रहा, क्यूट ये रहा, रैबिट और क्यूट ही है ना। हाँ, जैसे ही ओनली अ फ्यू बोला, अपने आप ही ये चीज़ उसने कह दी थी। ओनली अ फ्यू का मैंने अभी भी क्या एक्सप्लेनेशन दिया था आपको, इसका मतलब होता है सम प्लस सम नॉट। तो यस, रैबिट का कुछ पार्ट ये जो है उसका क्यूट के साथ कैसा रिलेशन है, नेगेटिव, मतलब ये तो 100% करेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है, सम रैबिट इज़ नॉट सॉफ्ट। अब चेक करते हैं क्या इस रैबिट का कोई ऐसा पार्ट है जो सॉफ्ट नहीं है। बट बिफोर दैट चेक आउट ये करो कि इस क्यूट और सॉफ्ट का कैसा रिलेशन है। ये स्टेटमेंट में गिवन है, क्या लिखा है, नो क्यूट इज सॉफ्ट। एक बात बताओ, ये जो क्यूट का पार्ट है ये सारा, क्या ये सॉफ्ट में नहीं जा सकता? आपका आंसर होगा सर नहीं जा सकता। क्यों? क्वेश्चन में गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन है। अच्छा, क्या इस रैबिट का कोई भी पार्ट इस क्यूट के अंदर है? आप कहोगे हाँ सर। क्या ये सॉफ्ट में जा पाएगा? आंसर है नहीं। समझ आई बात? इसका सिंपल मतलब क्या हो गया कि जब इस पूरे ही क्यूट का नेगेटिव रिलेशन है सॉफ्ट के साथ, तो इस क्यूट के अंदर जितने वेरिएबल्स आएंगे सबका कैसा होगा इसके साथ रिलेशन, नेगेटिव। सो द करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन 1 एंड 2। आई होप मेरे सॉल्यूशन करने के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, और चैप्टर्स में जो बेसिक हमने पहले पढ़ा था उसका रिवीजन हो रहा होगा साथ साथ में।